सूरी साहब, सवाल तो जाहिर है इस वक्त मैं आपसे ये करना चाहती हूं कि ये ईरान के सदर का जो ये दौरा है, जरा ये फरमाइएगा कि इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान वाला जो एपिसोड है वो भी हमारे सामने है। इस सब के बाद पाकिस्तान का ईरान के सदर का ये 2 रोजा दौरा, इसकी क्या अहमियत है? जी हाँ, ये देखिए बड़ी वाज़ेह तौर पे सिचुएशन है, अहमियत बहुत है, क्योंकि एक तो ईरान को अंदाज़ा हो गया है कि बावजूद उसके कि भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ एक हद तक मुतनफ़र करे और नॉर्थ साउथ डायलॉग भी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा था शाह बहार से ऊपर सेंट्रल एशिया जाने के लिए। और उसका मकसद बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल जो उसकी एक असरात होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ख़ास तौर पे ये चाह रहा था कि वो अहमियत कम हो। लेकिन हुआ क्या, आपने ये देखा कि दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जिसने खुल के सपोर्ट किया नेतन्याहू साहब की जो जेनोसाइडल वॉर है अगेंस्ट गाज़ा में। और जब उन्होंने ईरान के पे हमला किया तो उस वक्त भी उन्होंने उनका ही साथ दिया। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, अगर उसको कोई गलत फहमी थी भी, क्योंकि अब वो माजी की बात है, मैं जाना तो नहीं चाहता उधर, ये जो कुलभूषण यादव वाला मामला है, तो ईरान को ये अंदाज़ा हो गया कि इस इलाके में अगर हमारी एक कंपेटिटिव पोजीशन भी है ईरान की और पाकिस्तान की, तो एतबार हम पे किया जा सकता है। उसकी एक वजह है, मैं इस प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ। ईरान और अमेरिका हमें मैसेजेस भेजता था और ईरान भी मेरे ज़रिए मैसेजेस भेजता था। अली लारीजानी साहब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे और वो ईरान के बाद में शायद सदारत के भी इलेक्शन के उम्मीदवार हुए हैं, अभी भी उनका कोई अहम ओहदा होगा। तो वो मेरे दफ्तर में फॉरेन ऑफिस में 4 घंटे आप बैठे रहे हैं, 3-4 घंटे बैठे हैं, और हमने मिल के एक स्टेटमेंट बनाया था, क्योंकि ईरानियों ने हमें कहा था आपके ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, आप हमारा तनाज़े का हल ढूंढें। ये जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम था उस वक्त भी था, उन्होंने मिलके एक जॉइंट ड्राफ्ट बनाया था। उनको इतना हम पे एतबार था ईरानियों को, मैं वो लेके कॉन्डोलीज़ा राइस के पास गया प्रेसिडेंट बुश के लिए। उन्होंने उस वक्त अमेरिका नहीं इंटरेस्टेड था, लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट मुझसे ले लिया। लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस खुद मुझे कहती रही हैं, मुख्तलिफ टाइम पे मैसेजेस भेजी हैं कि भाई आप अपने हम मनसब, वो ईरानी मेरे फॉरेन मिनिस्टर हम मनसब थे, आप उनको ये कहें फ़लानी चीज़ के। मसलन एक मुझे डायरेक्ट याद है कि जब लड़ाई हो रही थी लबनान में, तो उस वक्त हमले हो रहे थे जो कि यहाँ पहुँच रहे थे जो एरियाज बॉर्डरिंग इजराइल है, बॉर्डरिंग लेबनान, लेकिन वो इजराइल नहीं जा रहे थे। तो मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा कि आप कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमेशा आप ईरान के हक में बात करते हैं, तो आप ईरानियों को मेरा मैसेज दें। और मैसेज ये था, और उस पर लिखा अंग्रेजी में, मैं ट्रांसलेट करूँगा, इफ़ ईरानियन मिसाइल्स रीच तल अबीब इट विल हैव मेड इन ईरान रिटन ऑल ओवर इट। तो उसका मतलब यह है कि अगर ईरानी मिसाइल पहुंच गए तल अबीब, तो वो फिर समझे बड़ा खतरा होगा, उस पर यह लिखा होगा ये ईरान ने बनाए हैं।